बुरुंडी दुनिया का एक ऐसा देश है जिसे दुनिया के सबसे गरीब और सबसे दुखी देशों में गिना जाता है। एक ऐसा देश जिसकी तकरीबन आधे से ज्यादा आबादी आज भी गांव में रहती है और इस देश की तकरीबन 90% आबादी आज भी खेतों के ऊपर निर्भर है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो में बुरुंडी से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं और आखिर क्यों इस देश के लोगों को सबसे ज्यादा दुखी समझा जाता है, इसके बारे में भी इस वीडियो में समझते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साल 1962 से पहले बुरुंडी देश पर बेल्जियम की हुकूमत हुआ करती थी और उस समय इस देश को रवांडा उरुंडी के नाम से जाना जाता था और फिर 1 जुलाई 1962 को यह देश पूरी तरह से आजाद हो गया और उसके बाद बुरुंडी का शहर बुजुम्बुरा को इस देश की राजधानी बनाया गया। आपको बता दें कि बुरुंडी देश अफ्रीका के पूर्वी गेट लेक में मौजूद है, जिसकी सीमाएं उत्तर में रवांडा से और दक्षिण और पूर्व में तंजानिया से मिलती हैं। वहीं इस देश की आबादी की बात करें तो यह देश क्षेत्रफल के मुकाबले में छोटा जरूर है, जो तकरीबन 27,830 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की आबादी तकरीबन 1 करोड़ 18 लाख से भी ज्यादा की है और ये जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और यही बुरुंडी देश की गरीबी के पीछे की सबसे बड़ी वजह भी है। हालांकि बुजुम्बुरा को आजादी के बाद इस देश की राजधानी जरूर बनाया गया था, लेकिन अभी कुछ साल पहले ही 22 जनवरी साल 2018 में बुरुंडी देश की नई राजधानी गीतेगा बना दी गई है। हैरानी की बात अब यह है कि बुजुम्बुरा, जो कि पहले बुरुंडी की राजधानी हुआ करता था, यहाँ रहने वाले लोगों की आबादी तकरीबन 50 लाख से भी ज्यादा की है और ये शहर अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी बुरुंडी शहर के लिए काफी जरूरी माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी साल 2018 में गीतेगा शहर, जहाँ पर सिर्फ 30,000 लोग रहते हैं, उसे इस देश की राजधानी क्यों बनाया गया, इसके बारे में वहाँ की गवर्नमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया है। आपको बता दें कि बुरुंडी में आपको अनेक जातियां देखने को मिल जाएंगी, लेकिन बुरुंडी के अंदर सबसे ज्यादा आबादी त्वा जाति, हुतु जाति और तुत्सी जाति की है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ पर तकरीबन 500 साल से रह रहे हैं। लेकिन इन तीनों जातियों के बीच साल 1993 में काफी लंबा संघर्ष चला था, क्योंकि इन सभी जातियों के रहने सहने का ढंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और उनकी संस्कृति भी एक दूसरे से काफी अलग मानी जाती है। इसलिए इनके बीच मतभेद होने शुरू हो गए और विचारों के मतभेद होने की वजह से इन तीनों जातियों के बीच काफी बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। और बुरुंडी की गरीबी के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ पर जातीय मतभेद बहुत ज्यादा है। यहाँ पर अलग अलग जाति के लोगों का यहाँ की सरकार के साथ भी मनमुटाव चलता रहता है, जिसका खामियाजा इस देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और इस देश के पास सब कुछ होने के बावजूद भी ये तरक्की नहीं कर पा रहा है। आपको बता दें कि बुरुंडी का माउंट हेहा नाम का ये माउंटेन बुरुंडी का सबसे ऊंचा माउंटेन है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 2670 मीटर है। वहीं इस देश के हेल्थ सिस्टम की बात की जाए तो इस मामले में भी बुरुंडी देश काफी पीछे माना जाता है और इस बात का अंदाजा अब इस तरह भी लगा सकते हैं कि बुरुंडी अफ्रीका का एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा HIV और एड्स के पेशेंट देखने को मिलते हैं और यहाँ पर हर साल HIV की वजह से बहुत से लोगों की जान चली जाती है। बुरुंडी देश के बारे में एक अजीब बात यह भी है कि बुरुंडी में आज तत्सी जाति के लोग पूरी तरह से देश को संभाल रहे हैं और ये लोग बाकी की जातियों के लोगों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव करते हैं और उन्हें दबाव में रखते हैं। लेकिन हैरानी की बात तब होगी जब हम आपको ये बताएंगे कि बुरुंडी के अंदर तुत्सी जाति के लोगों की संख्या सिर्फ 14% है, जबकि त्वा जाति के लोगों की संख्या यहाँ पर 85% है। लेकिन इसके बावजूद भी तुत्सी जाति के लोग यहाँ पर ज्यादा ताकतवर माने जाते हैं। हालांकि इस देश में भी प्रधानमंत्री होता है और दिलचस्प बात यह है कि बुरुंडी अफ्रीका के उन देशों में गिना जाता है जिसमें देश का प्रधानमंत्री एक महिला है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि वहाँ प्रधानमंत्री सिर्फ नाम के लिए ही होता है, क्योंकि वहाँ पर जनजातीय भेदभाव बहुत ज्यादा है और इसी वजह से बुरुंडी देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बुरुंडी में आज भी तकरीबन 60% से ज्यादा मकान ऐसे हैं जो कि कच्चे हैं। शुरुआत में ये लोग घास और मिट्टी की मदद से अपना घर तैयार करते थे, लेकिन आज ये लोग घास की जगह टीन का इस्तेमाल करते हैं और बुरुंडी के अंदर जो सबसे अमीर लोग होते हैं बस उन्हीं के आपको पक्के घर नजर आएंगे। वहीं इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो आपको बता दें कि बुरुंडी देश में फ्रेंच और क्विस्टी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए इन दोनों ही भाषाओं को वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है। हालांकि बुरुंडी के अंदर आपको तकरीबन 90% आबादी ऐसी देखने को मिल जाएगी जो सिर्फ खेती के ऊपर निर्भर करती है और तकरीबन 60% से भी ज्यादा आबादी ऐसी है जो कि आज भी गाँव में रहती है, यानी उन लोगों को आज भी बिजली और पानी जैसी जरूरत के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। बुरुंडी के बारे में एक अजीब बात यह भी है कि यहाँ पर गाय को पाला तो जाता है, लेकिन जब उस गाय की मृत्यु हो जाती है तो उसे खा जाते हैं और उसके सींग को अपने घर के बाहर लगा देते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ऐसा करने से उनकी किस्मत चमक जाएगी और एक दिन उनके पास खुशहाली आ जाएगी, जबकि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। हालांकि बाकी देशों की तरह ही बुरुंडी देश में भी बियर और शराब का सेवन अच्छे से किया जाता है, लेकिन यहाँ के लोग ग्लास में बियर नहीं बल्कि बियर के अंदर स्ट्रॉ डालकर पीते हैं। हालांकि बुरुंडी देश के अंदर महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि बुरुंडी में रहने वाली महिलाएं बहुत ज्यादा ही वैश्यावृत्ति में चली जाती हैं और बुरुंडी में कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपनी पत्नी से कुछ पैसों के लिए जबरदस्ती ये काम कराते हैं। इसके अलावा बुरुंडी के अंदर यौन शोषण भी बहुत आम बात है और शायद यही वजह है कि बुरुंडी के अंदर HIV और एड्स के रोगी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वहीं बुरुंडी देश के एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो अब तक ये वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि बुरुंडी का एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है, क्योंकि यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी 2 वक्त की रोटी और सर के ऊपर छत है। ऐसे में ये लोग पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचते भी नहीं है, क्योंकि आज भी बुरुंडी के अंदर पैदा होने वाले तकरीबन 1000 बच्चों में से 90 बच्चों की मौत हो जाती है, क्योंकि उन लोगों को भरपेट खाना
नहीं मिल पाता और बहुत कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जाती है और इस वजह से बुरुंडी के लोगों का जीवन प्रत्याशा भी बहुत कम होती है। आपको बता दें कि बुरुंडी के लोगों की उम्र 40 से 50 साल के बीच की होती है। बुरुंडी के अंदर आपको 60 साल या 70 साल का इंसान बहुत कम ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थे बुरुंडी देश के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जिनके बारे में हो सकता है आज आपने पहली बार जाना हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब यह देश आजाद हुआ था तो उस समय भी इस देश की अर्थव्यवस्था काफी बेहतर थी और यह देश तेजी से तरक्की भी कर रहा था। लेकिन जब से इस देश के अंदर जातीय भेदभाव शुरू हुआ है तब से यह देश बहुत तेजी से गरीबों की तरफ बढ़ता चला गया और आज यहाँ रहने वाले लोग अपनी रोज की जरूरत के लिए काफी संघर्ष कर रहे हैं और हर दिन मुश्किल में गुजार रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के जरिए कुछ भी जानने का मौका मिला हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लें ताकि जब भी हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आए तो आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।